इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रांची के विधायक सीपी सिंह जी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। ये जो राज्य में चल रहा है जेएसएससी, जेपीएससी, और फिर भी सरकार का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है और कह रहा है कि झारखंडियों का हक अधिकार दिलाने का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है और दुर्भाग्य ये है कि जो लोग युवाओं के हकों पर डकैती कर रहे हैं वही लोग बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहे हैं। सरकारी पैसा है, आप लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये जेएसएससी का जो परीक्षा हुआ वो पेपर लीक कैसे हुआ, पेपर लीक करने वाले कौन है। आपने दिखाने के लिए एसआईटी तो गठित कर दिया, लेकिन ये एसआईटी इस बात को कभी प्रमाणित नहीं करेगी, इसलिए कि एसआईटी के ऊपर सरकार का दबाव रहेगा। वैसी स्थिति में यही मांग हो रही है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। जब सीबीआई की जांच होगी तो कौन कौन लोग संलिप्त हैं, कितने लोग हैं, कौन कौन बड़ी हस्तियां इसके पीछे हैं, वो सारे लोगों के नकाब उतर जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन ये सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए खुद सरकार में बैठे हुए लोगों के ही नकाब उतरने वाले हैं। एक बार परीक्षा रद्द करता है, फिर परीक्षा लेता है और फिर पूरी की पूरी तरह से गड़बड़ी ही हो जाती है, तो ये फिर ये एजेंसियों का मतलब क्या रह जाएगा? कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई सरकार ही जब करा रही हो, इसके पीछे कराने में हाथ सरकार का ही हो हाथ, तो आप किस पर कार्रवाई कीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब सीबीआई जांच होगी तब पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन बड़े लोग शामिल हैं। तब वैसे बड़े लोगों के गिरबान तक जब सीबीआई के हाथ पहुंचेगी तब मैं समझता हूं कि आम जनता को विश्वास होगा कि न्याय भी कोई चीज़ है। अन्यथा ये इसी तरह की गड़बड़ियां कराते रहेंगे और पैसे के बल पर अपने लोगों को नौकरियां देते रहेंगे। लेकिन वो जो दावा करते हैं कि रिकॉर्ड समय में हमने जेपीएससी करा लिया, इतने लोगों को रोजगार नियुक्तियाँ दे दी। कराया भाई, जेपीएससी भी कराए तो उसमें भी तो अंगुली उठे। कौन ऐसा परीक्षा है जिसको कराया इन लोगों ने और उसमें अंगुली नहीं उठे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो रोज नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, नौकरी तो नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा इस सरकार में? नहीं मिला, 4 साल में तो नहीं मिला। मैं बहुत से एमए बीए के स्टूडेंट लड़के मिलते हैं मुझे, तो मैं पूछता हूँ कि क्या भाई बेरोजगारी भत्ता मिला क्या, तो अभी तक तो एक भी नहीं बोला कि मुझे मिला है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं, कोई जो 1932 का खतियान नहीं, कोई नियोजन नीति नहीं, कोई स्थानीय नीति नहीं, ये सारे के सारे ढकोसले हैं। पिछड़ों को आरक्षण देंगे, ये सारी की सारी चीज़ें ढकोसला है। सरकार किसी को देना नहीं चाहती है, एक ही काम है, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कमाना है इनका उद्देश्य। अच्छा, हेमंत सोरेन जी जो चुनौती दिए सदन में, जो कि कागज हमारे नाम है तो हम राजनीति से संन्यास लेने सबूत दे, इसको किस रूप में दे? अब देखिए, भाषण में कोई कितना क्या चुनौती देता है नहीं देता है, ये तो और लोग भी देते रहते हैं चुनौती। भाई हेमंत सोरेन जी को मौका मिल गया तो उन्होंने अपनी बात को रख दिया वहाँ। अब हेमंत सोरेन जी जो चुनौती दे रहे थे, अरे भैया कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के नाम से ही रजिस्ट्री हो, किसी के नाम से ही। बच्चा जानता है कि वो जो 8 पॉइंट कुछ एकड़ ज़मीन का मामला आ रहा जो बाउंडेड है, यानी बाउंड्री वाल दिया हुआ है, वो तो ईडी ने भी इसको अपने चार्जशीट में दिया है कि भाई कैसे कैसे वहाँ मामला हुआ, कौन सा भूंयहरी ज़मीन है, कौन भूंयहरी पहनई ज़मीन है, कैसे वहाँ पर रहने वाला लोगों ने बताया कि भाई ये उनका है। तो बच्चा जानता है कि भाई वहाँ का ज़मीन हेमंत सोरेन जी का है। ये ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, लग रहा है कि झारखंड में अनंत कथा की ओर जा रहा है। आज फिर एक मामला आया है कि जो हेमंत सोरेन के आवास पर दिल्ली में BMW मिले, वो उसमें भी धीरज साहू का कनेक्शन आ रहा है। देखिए, अभी बहुत सा खुलना बाकी है, ये तो टेलर मात्र है। तो बिल्कुल ये आप सुन रहे थे सीपी सिंह जी को, जो कह रहे हैं कि अभी तो ये पिक्चर का ट्रेलर है, बहुत कुछ अभी बाकी है। तो लगातार वो कह रहे हैं कि राज्य के युवाओं के साथ सिर्फ धोखा हुआ है। ये सरकार जो है झूठी वादे करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती है। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।